काहिरा सबको सस्पेंस में ऐसे डाल रही थी जैसे वो कोई सीआईडी की एएसपी प्रद्युमन हो और बोल रही हो, दया कुछ तो गड़बड़ है। काहिरा उसी सस्पेंस को बनाए हुए आगे बोलती है, कल रात आखिर क्या हुआ मैं आप सबको बता ही देती हूँ। मैं बेड के बीचों बीच घूंघट डाले बैठी हुई थी। मेरा दिल जोरों शोरों से धड़कते हुए पति देव का इंतजार कर रहा था। तभी डोर खुलने को आवाज आती है और मेरा दिल चीन की उलट ट्रेन को पीछे छोड़ देने वाले रफ्तार से भागने लगा। पति देव अंदर आकर डोर को लॉक करते हैं और धीरे धीरे मेरे पास चल कर आते हैं। और फिर मैंने उन्हें प्यारी अर्धांगिनी की तरह बोला, पति देव। तो पति देव मेरे करीब आते हुए घूंघट हटा देते हैं। उनके घूंघट उठाते ही मेरी सांसें थम जाती हैं और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मेरे चेहरे को इतने प्यार से देख रहे थे कि मैं उन्हें कुछ बोलने को हुई, पर तभी उन्होंने मेरे होठों पर उंगली रख मुझे शांत रहने का इशारा किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे होठों के करीब आने लगे। और फिर तभी सब एक साथ बोलते हैं, और फिर। काहिरा उन सबको देख पागलों की तरह हंसना चाहती थी, पर वो अभी ऐसा ना करके थोड़े और मजे लेते हुए आगे बोलती हैं, और फिर। काहिरा कुछ और कह पाती उससे पहले ही उसे युवान की खतरनाक गुर्राती आवाज आती है, उसके बाद। पर वो युवान के आवाज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए बोलती है, अरे यार प्लीज मुझे शर्म आ रही है। इतना बोल काहिरा अपना फेस अपने हाथों से कवर कर शर्माने की एक्टिंग करने लगती है। तभी युवान उसके करीब आते हुए उसके बालों को पीछे से पकड़ अपनी तरफ उठाते हुए अपनी एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, ओह रियली तुम्हें शर्म आ रही है। इतना बोल युवान काहिरा के बालों को छोड़ उसके बाजू को पकड़ लगभग भागते हुए ऊपर अपने रूम में लाता है। वहीं बाकी सब तो हक्के बक्के स्टेयर्स को घूर रहे थे। तभी शिवांश काउच पर गिरते हुए बोला, चिल्ले यार जूलियट, वो हमारी काहिरा भाभस है। देखा बिग ब्रदर नहीं, वो बिग ब्रदर को कैसे सबक सिखाएगी। और फिर आन्या की तरफ देख उसका हाथ पकड़ अपने बगल में बैठाते हुए बोला, ओह माय बिग भाभस, आपसे तो मैं ज्यादा मिला ही नहीं, चलो अब आपसे बातें करते हैं। इतना बोल शिवांश आन्या से हंस हंस कर बातें करने लगता है, या यूं कहे फ्लर्टिंग करने लगता है। क्योंकि शिवांश एक प्ले बॉय है, तो वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी भी लड़की को उलझा लेता है, और बाकी का काम उसकी बोल्डनेस और हॉटनेस कर देती है। धैर्या तो अपने अंगूठे के नाखून को मरोड़ते हुए शिवांश को आन्या के साथ फ्लर्टिंग करते हुए देख कोस रही है। उसका मन तो रूहान को बुलाकर सब दिखाने का कर रहा था, और फिर रूहान से जूते पड़ते सामने बैठे धड़ियाल को देखे। वही युवान का मास्टर बेडरूम। युवान को देख काहिरा का तो मन टंकी में दब मरने का कर रहा था। आज पहली बार उसे अपने करने पर शर्म आ रही थी, और हंसी तो हद से ज्यादा। पर काहिरा युवान की आंखों में देखते हुए बोलती है, क्या हुआ पति देव, आप तो ऑफिस चले गए थे ना, तो फिर वापस अपना ये सड़ा हुआ टू फेस उठाकर यहाँ क्यों आ गए। फिर कुछ सोचे कर तिखी मुस्कान पास करते हुए बोलती है, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझ आया। आपसे रहा नहीं गया ना मेरे बिना। हाँ, मैं जानती थी अब अगर आपकी इतनी हॉट एंड अट्रैक्टिव बीवी होंगी तो आप खुद को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। पर युवान उसका कोई जवाब नहीं देता और गुस्से में बिफरते हुए काहिरा के बाजुओं को पकड़ अपने करीब करते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीचे अपना ये बेहुदा मुंह खोलने की, और हमारे बीच वो सब कब हुआ। तो काहिरा उसकी बात पर उसके मजे लेते हुए अपनी आई ब्रोच ऊपर नीचे करते हुए बोली, पति देव वो सब क्या। काहिरा की बात पर युवान भड़क जाता है और उसके बाजुओं को छोड़ उसके गले को दबाते हुए वॉल से सटाते हुए नफरत से बोलता है, तुम्हारी इस जुबान को चलने के लिए बस कुछ टाइम है, जितनी चलाना है चलाओ। मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, मैं बस दादी की वजह से चुप हूँ। इतना बोल युवान काहिरा के गले को छोड़ पलट जाता है। तभी काहिरा अपना गला सहलाते हुए उसके सामने आती है और उसे देखते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी पति देव, शायद आप भूल रहे हैं, हमारे बीच कल रात एक पैशनेट किस हुई थी। क्या आप वो खूबसूरत लम्हे भूल गए। युवान उसे अपनी भूरी आंखों से घूरते हुए बोला, यू विल रिग्रेट अ लॉट। इतना बोल युवान उसकी साइड से निकलता है और अपने सिटी रूम से एक रेड कलर की फाइल लिए निकल जाता है। काहिरा उसे जाता देख एक गहरी सांस ले छोड़ते हुए बोलती है, काश तुम्हारे प्यार में मुझे पछताने का मौका ना मिले। काहिरा की आंखें नम थीं, पर फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए बोलती है, माय डियर पति देव, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इतना बोल काहिरा नीचे चली जाती है। आज आन्या और काहिरा की पहली रसोई थी, और दादी ने उन्हें रस्म पूरी करने के लिए पहले रसोई की पूजा कर कुछ बनाने को किचन में भेज दिया था। आन्या को तो कम से कम पूजा करने भी आती थी, पर काहिरा वो तो बिन पेयदी के बर्तन की तरह थी, उसे कुछ नहीं आता था। आन्या ने पूजा कर काहिरा से कहा,
काहिरा सुन, हम दोनों को पता है हम खाना बनाने में कितने टैलेंटेड हैं। तो काहिरा उसकी हाँ में हाँ मिलते हुए वहां रखे गाजर को उठते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, कि हमारे आगे तो इंडिया का क्या वर्ल्ड का बेस्ट शेफ भी फेल है। काहिरा की बात सुन आन्या उसे शांत कराते हुए बोली, शशिश LKG फेल लड़की शांत, ऐसे अपनी सच्चाई को सबके सामने रिवील नहीं करते। और तूने वो कहावत नहीं सुनी क्या, दीवालों के भी कान होते हैं। तो काहिरा आन्या के सर पर हल्के से चपत लगाते हुए बोली, मैं LKG फेल हूँ तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी कहावत है या नहीं है। काहिरा की बात सुन आन्या हंस देती है और फिर दोनों मिलकर YouTube से रेसिपी देख बनाने का ट्राई करने लगते हैं। काहिरा लौकी काट रही थी तो आन्या आटे को गूंथ कम घोल ज्यादा रही थी। दोनों की हालत पतली हो चुकी थी। धैर्या ने आज लेट कॉलेज जाने का सोच अपनी नमूना आफ्तों का करतब देखने का प्लान बनाया था। वो किचन के डोर से चिपकी खड़ी अपना मुंह दबाकर हंसे जा रही थी। तभी दूर खड़ा शेफ खाने की धज्जियां उड़ाते देख उनके पास आता है और पोलाइट वे में बोलता है, मैम लाइए हम कर देते हैं। उसकी बात सुन काहिरा, जिसका दिमाग पूरी तरह से गर्म हो चुका था, वो उस शेफ का चाकू दिखाते हुए बोली, बाबू अभी दूर रहो वरना इस लोकी की तरह तुमको भी फाड़ देंगे। काहिरा को देख शेफ का दिल बाहर आने वाला था। वो डर के मारे अपना स्लाइवा गले से नीचे उतारते हुए वापस अपना कोना पकड़ लेता है। लगभग 2 घंटे बाद किचन और अपना बुरा हाल करने के बाद आन्या और काहिरा अपने हाथों में खाने की ट्रेज पकड़े बाहर आती हैं। दोनों को देख शिवांश और दादी की आंखें फैली की फैली रह गई। और धैर्या, वो तो पीछे पलटकर हंसे जा रही थी। दादी दोनों को देख समझ जाती है कि दोनों को ही खाना बनाने नहीं आता, तो वो बगल में खड़े शेफ को देखती हैं। शेफ अपना सिर झुकाए वहां से किचन की ओर चल देता है। दादी आन्या और काहिरा को देख बोलती हैं, आप दोनों को पहले कहना था ना, आप दोनों को अगर खाना नहीं बनाने आता तो हम शेफ से बोल बनवा देते। इतना बोल दादी दोनों को बारी बारी से देखते हुए बोलती हैं, चाहिए अब आप दोनों खुद को ठीक करके आए। आन्या और काहिरा एक दूसरे को देखती हैं, जिनकी हालत गली की कुत्तिया की तरह हो गई थी, और फिर मुंह बनाकर वहां से अपने अपने रूम में चली जाती हैं। थोड़ी देर में दोनों नीचे आती हैं, तब तक खाना रेडी हो चुका था। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी शिवांश काहिरा को देख बोलता है, भाभस आप किसके लिए टिफिन लगवा रहे हो? तो काहिरा स्माइल करते हुए बोली, पति देव के लिए। शिवांश काहिरा के पास आते हुए हैरानी से बोला, क्या सच में? पर बिग ब्रदर कभी घर का नहीं खाते, वो बस कैंटीन का ही खाते हैं। तो काहिरा तेज स्माइल के साथ बोलती है, पर अब खाएंगे? काहिरा के फेस स्माइल को देख शिवांश बोलता है, भाभस ऑल द बेस्ट, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर काहिरा को पीछे से एक टाइट हक करता है। काहिरा की बात सुन दादी आन्या को भी रूहान के लिए खाना ले जाने को बोलती है। आन्या का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर वो दादी के सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी। पर फिर कुछ सोचते हुए वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ किचन में जाती हैं और रूहान के लिए टिफिन रेडी कर बाहर आती हैं। काहिरा और आन्या एक साथ निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ द राठौर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में शान केबिन में आता है और युवान को ग्रीट करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बॉस, वो आज आपकी मिस्टर राय के साथ मीटिंग है। शान की बात सुन युवान अपनी घड़ी में टाइम देखता है और मीटिंग रूम की ओर बढ़ जाता है। शान युवान को जाता देख अपने कंधे उचकाते हुए बोला, कोई इज्जत ही नहीं है हो। इतना बोल वो वहां से मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। युवान मीटिंग में बिजी हो चुका था। तभी काहिरा की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। काहिरा पूरे रोब से कार से बाहर आती है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसका ऑरा बिल्कुल युवान से मैच करता है। सब लोग एक साथ उस ओर देखते हैं। काहिरा युवान के फ्लो को बाहर से ही देखते हुए बोली। काहिरा की कार ऑफिस के बाहर आकर रुकती है। काहिरा पूरे रोब से कार से बाहर आती है। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसका ऑरा बिल्कुल युवान से मैच करता है। सब लोग एक साथ उस ओर देखते हैं। काहिरा युवान के फ्लो को बाहर से ही देखते हुए बोली, आई एम कमिंग पति देव। और फिर एक तिखी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती हैं। ऑफिस में मौजूद हर एक इंसान काहिरा को बोल्डनेस को देख फिदा हो चुका है। उसके चले के हर एक कदम में एक रुतबा था, जैसे वो कहीं की मलिका हो। फेस पर तिखी मुस्कान के साथ एक्सप्रेशन लेस इमोशन उसकी अदा में 4 चांद लगा रहे थे। तभी अचानक रिसेप्शन पर बैठी लड़की गुस्से में बोलती है, एक्सक्यूज मी, हु आर यू एंड हाउ आर यू स्नीकिंग अवे? उस लड़की की आवाज सुन काहिरा उसे घूर कर देखती है। काहिरा के देखते ही एकदम से उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। पता नहीं क्यों, पर काहिरा के एक नजर ने उसके अंदर डर भर दिया था। काहिरा वापस अपनी नजरें सामने कर युवान के कैबिन की ओर जाने लगती है।
शान जो कि अभी अभी एक इम्पोर्टेंट फाइल को पकड़े मीटिंग रूम की ओर जा रहा था, उसकी नजर काहिरा पर पड़ती है। काहिरा को देख उसकी आंखें हैरानी से फैली की फैली रह जाती है। काहिरा शान की हालत देख तिरछी मुस्कान के साथ उसके पास आती है और बोलती है, ओह हॉटी, हेलो एंड हाउ आर यू हॉटी। तो शान काहिरा को देख अपने स्वाइवा को ऐसे गले से तर करता है। उसे ऐसे देख काहिरा बोलती है, वैसे तो तुम ठीक ही लग रहे हो। अच्छा चलो ये बताओ मेरे पति देव कहाँ हैं। तो शान अपनी रोनी सूरत बनाकर काहिरा को देखता है पर बोलता कुछ नहीं। उसके ना बोलने से काहिरा उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, ओह एक खजूर बोल कहा है मेरे पति देव वरना। तो शान मारगिली आवाज में बोलता है, बॉस मीटिंग रूम में है। ये सुन काहिरा उसे साइड में धक्का देकर लिफ्ट से युवान के कैबिन की ओर बढ़ जाती है। शान काहिरा को जाता देख बोलता है, भगवान सब कुछ करना बस मेरी नौकरी के साथ कुछ मत करना। इतना बोल वो भी लिफ्ट से मीटिंग रूम की ओर भागता है। युवान के कैबिन में काहिरा वहां जाते ही सबसे पहले सीसीटीवी को देखती है। फिर एक शैतानी स्माइल के साथ युवान के कैबिन में इधर उधर घूम घूम कर अपनी नजरें घुमाने लगती है। वो ये सब ऐसे कर रही थी जैसे वो युवान के कैबिन के हर एक कोने का मेजरमेंट ले रही हो। पूरे कैबिन को स्कैन करने के बाद काहिरा युवान के टेबल के पास आती है और वहां युवान की चेयर पर बड़े ही शान के साथ बैठती है। काहिरा चेयर पर बैठ अपने हाथ को टेबल पर रख चेयर को हल्का पीछे खसकती है और चेयर को अपनी एडी के बल हिलने लगती है। वो कैबिन को देखते हुए इविल स्माइल के साथ बोलती है, बस इसी दिन का इंतजार है जब सब मेरे हाथों में होगा और तुम भी पति देव। काहिरा की आंखों में जुनून झलक रहा था और होठों पर एविल स्माइल। सिंह डायमंड्स। रूहान अपने टैब में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। रूहान डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, आन्या बेबी कम। रूहान की आवाज सुनते ही आन्या अपने दांत भींच लेती है और अपने गुस्से का घुट पीते हुए अंदर जाती है। रूहान अपनी गिद्ध जैसी नजरें उठते हुए बोला, बेबी सच में मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुम यहाँ चली आई। रूहान की बेहुदा बातें सुन आन्या अपना मुंह फेरते हुए गुस्से में बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। मैं यहाँ बस दादी के कहने पर खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, दैट्स शिट। रूहान अपनी उसी बेशर्मी के साथ उसके पास आता है और उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद से करीब कर बोलता है, अच्छा इसका मतलब मेरी वाइफ को मेरी कोई फिक्र ही नहीं। आन्या गुस्से में रूहान को धुरते हुए खुद से दूर करने लगती है। लेकिन रूहान आन्या के होठों पर अपने अंगूठे को फेरते हुए बोला, बेबी अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती तो फिर क्यों कोशिश करती हो इतना। तो रूहान को गुस्से में दांत पिसते हुए जवान देती है, अपनी गंदी जुबान चलाना बंद करो और जाने दो मुझे। तो रूहान आन्या को अपने पैरों पर खड़ा कर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, कभी नहीं। इतना बोल रूहान आन्या को वहीं लगे काउच पर अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, चलो साथ में खाते हैं विथ रोमांस। आन्या गुस्से से लाल हुए उसे घूरे जा रही थी। द राठौड़ इंडस्ट्रीज। युवान अपने कैबिन में अपने रुतबे और रॉब में आता है। काहिरा डोर ओपन होते ही उस ओर देखती है तो युवान को देख उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। युवान काहिरा को अपने कैबिन में देख पहले तो हैरान होता है, पर फिर काहिरा को देख युवान के दिल में एक अजीब सुकून की लहर दौड़ जाती है। पर फिर काहिरा को देख उससे में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। काहिरा चेयर से उठ युवान के करीब बढ़ते हुए बोलती है, पति देव आप क्या खाकर पैदा हुए थे जब देखो तब गुस्सा। काहिरा की बात सुन युवान के बालों को पीछे से पकड़ लगभग गुस्से में गरजते हुए बोला, औकात मत भूलो अपनी। इससे आगे युवान कुछ बोलता उससे पहले ही काहिरा उसकी बात बीच में काटते हुए बोलती है, पति देव आप चाहे जो कर ले पर आप ये सच नहीं बदल सकते कि मैं अब आपकी पत्नी काहिरा युवान सिंह राठौड़ हूँ। और मेरी औकात क्या है वो तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। युवान गुस्से में काहिरा का गला पकड़ते हुए बोला, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे जल्द पता चले कि तुम कौन हो और क्यों आई हो मेरी लाइफ में। काहिरा को युवान के ऐसे पकड़ने से काफी हट हो रहा था। गला दबने के कारण काहिरा की आंखें लाल हो चुकी थीं और फेस बिल्कुल गर्म आग की तरह तप रहा था। युवान ने गुस्से में काहिरा के गले को इतनी ताकत से दबाया था कि अगर कोई और होता तो शायद कब कर दम तोड़ चुका होता। पर तभी काहिरा की सांसें थमने लगती हैं और वो बेहोश होकर बेजान सी युवान के ऊपर गिर जाती है। काहिरा को ऐसी हालत में देख युवान होश में आता है और जल्दी से काहिरा के गले को छोड़ उसे संभालता है। उसके एक्सप्रेशन लेस फेस पर आज फर्क और दर्द झलक आया। जिस इंसान को किसी के मरने मारने से फर्क नहीं पड़ता था आज वो काहिरा को ऐसी हालात में देख कांप रहा था। वही रूहान के ऑफिस में
रूहान तीखी सब्जी को चम्मच में लेकर आन्या के गर्दन पर रख लिक करते हुए खा रहा था। आन्या ने जानबूझकर रूहान के खाने में ढेर सारी मिर्च डाल दी थी और अब रूहान बाकी चीजों को छोड़ बस सब्जी ही खाए जा रहा था। आन्या को अपनी बॉडी से घिन आ रही थी, क्योंकि रूहान उसके साड़ी के पल्लू को हटाकर कभी कॉलरबोन पर तो कभी क्लीवेज पर सब्जी रख लिक करता। उसे ऐसा करने में अच्छा लगता। आन्या तो हैरान थी कि आधा डब्बा मिर्च डालने के बाद भी रूहान को तीखा नहीं लग रहा। ऐसे ही रूहान सारी सब्जी खत्म कर आन्या को देखता है। रूहान की आंखें लाल पड़ चुकी थी और लिप्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी खून निकल आए। रूहान आन्या की कमर में हाथ डाल अपने आप के करीब कर उसकी खुली कमर को सहलाते हुए ठंडी आवाज में बोलता है, अब मेरी बारी। आन्या रूहान के कहने का मतलब अच्छे से समझ रही थी। वो उसकी आंखों में नफरत से देख रही थी और रूहान उस नफरत की देख इविल स्माइल कर रहा था। रूहान एक झटके में आन्या के ब्लाउज की जिप खोल देता है और उसे अपने गोद से उठाकर सीधा काउच पर बेरहमी से फेंक देता है। आन्या की एक तेज चीख निकल जाती है। रूहान कैबिन का ऑटो मोड ऑन कर देता है और खुद का कोट निकल शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोलते हुए आन्या के करीब आने लगता है और बिना एक पल गवाए आन्या के बालों को बेरहमी से पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख किस करने लगता है और दूसरे हाथ से उसकी ब्लाउज को उसके बदन से अलग करने लगता है। रूहान आन्या के होठों को लगभग खा जाना चाहता था। आन्या की आंखों से बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। रूहान आन्या को इस कदर किस कर था कि आन्या के होठों से अब ब्लड आने लगे थे और रूहान उसे अपना सुकून समझते हुए खुद को शांत कर रहा था। आन्या दर्द से उसे खुद से दूर धकेल रही थी, पर रूहान की ताकत के आगे वो उसे हिला तक नहीं पाई। रूहान काफी देर तक आन्या को किस करता रहा जब तक कि उसके मुंह से तीखी सब्जी का टेस्ट चला नहीं गया। रूहान आन्या के होठों को छोड़ हल्का सा ऊपर उठता है और एक झटके में उसकी बॉडी से ब्लाउज को खींचकर हटा देता है। आन्या उसकी इस हरकत से कांप उठती है, जिसे देख रूहान अपने दांत पिसते हुए डेविल स्माइल कर उसे देखता है और अपने अंगूठे से उसकी लिप्स पर लगे खून को छूते हुए बोलता है, दर्द हो रहा है? डर लग रहा है? बोलो ना बेबी, दर्द हो रहा है क्या? उसकी बात सुन आन्या रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है, तो रूहान शैतानों की तरह हंसते हुए बोलता है, गुड अभी और होगा। इतना बोल रूहान उसके गले में अपना फेस डालते हुए उसके नेक से ब्यूटी बॉर्न तक उसे महसूस करने लगा। रूहान के अंदर गुस्से और तड़प की आग लगी हुई थी। वो बस आन्या को अपने प्यार से हट होता हुआ देखना चाहता था। धीरे धीरे रूहान अपने शर्ट के साथ आन्या की भी साड़ी निकाल कर फेंक देता है। रूहान झटके से आन्या को पीछे पलट उसके बाकी कपड़ों को निकल फेंकते हुए उसकी खुली पीठ पर किस करने लगता था। वही व्हाइट हेल में धैर्या के सर खून सवार हो चुका था। वो शिवांश को गलियां देते हुए बोलती हैं, अकल के अंधे, जुबान से गूंगे, तुम्हें तो कीड़े पड़ेंगे कीड़े, मुझे मेरी हाय लगेगी हाय। तो शिवांश जो मजे से डोर से टेक लगाए खड़ा बोलता है, अच्छा वैसे कौन सा वाला हाय, हाय वाला हाय या हाय वहा हाय? तो धैर्या डोर पर लात मारते हुए बोलती है, यू बंदर की शक्ल के भेड़िए, तुम डोर खोलो फिर तुम्हें बताती हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम में बंद करने की, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी भैंसे, डोर खोलो। तो शिवांश हंसते हुए बोला, हाँ ये तुम्हारे लिए सिख है कि आज के बाद मेरी बातों में घुसने की कोशिश भी मत करना वरना मैं तुम्हें फूड बिल की तरह उड़ा डालूंगा समझी। इतना बोल शिवांश वहां से चला जाता है और धैर्या डोर को पीटते हुए बस चिल्लाती रह जाती है। दादी इस टाइम अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ कीर्तन में गई हुई थी, इसलिए धैर्या को बाहर निकालने वाला अभी कोई नहीं था और सवेंस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खोल सके।